इधर समाजवादी पार्टी में नसीमुद्दीन सिद्दीकी हुए शामिल, उधर शुरू कर दिया अपना खेल। बूंदिया घातक मायाजाल, अखिलेश के लिए जाने कैसे साबित होंगे ब्रह्मास्त्र। नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने अपने आप को साबित करना शुरू किया, अखिलेश भी देखकर हैरान रह गए। नसीमुद्दीन सिद्दीकी सपा के लिए एसेट या लायबिलिटी, अखिलेश के लिए क्यों है ये खास। समाजवादी रंग में रंगने के बाद अब नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने ऐसा मायाजाल बुना है जिसने शिवपाल यादव और अखिलेश के चेहरे पर भी मुस्कान बिखेर दी है। बसपा सरकार में कभी नंबर 2 माने जाने वाले कद्दावर नेता नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने जैसे ही उन्होंने अखिलेश यादव की मौजूदगी में सपा का दामन थामा, वैसे ही सियासी गलियारों में हलचल तेज हो गई। कांग्रेस में उपेक्षा के बाद सपा में एंट्री और उसके तुरंत बाद लगातार सक्रियता, मुलाकातों का दौर और रणनीतिक बैठकों ने साफ कर दिया कि सिद्दीकी सिर्फ शामिल होने नहीं आए बल्कि अपना खेल शुरू कर चुके हैं। सवाल यही है कि क्या वो अखिलेश के लिए ब्रह्मास्त्र साबित होंगे या सपा के भीतर नई खींचतान की वजह बनेंगे। चलिए इस रिपोर्ट में सब कुछ जानते हैं। दरअसल सपा में आते ही नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने संगठन के अहम चेहरों से संपर्क साधना शुरू कर दिया। पूर्व एमएलसी और सपा प्रवक्ता सुनील सिंह साजन से लखनऊ स्थित आवास पर मुलाकात को महज शिष्टाचार नहीं माना जा रहा है। जानकार कहते हैं कि ये मुलाकात सपा के भीतर तालमेल और भूमिका तय करने की दिशा में एक संकेत है। सुनील साजन ने खुद कहा कि समाजवाद और पीडीए की भागीदारी पर लंबी चर्चा हुई, यानी सिद्दीकी अपनी जगह बनाते हुए सीधे संगठन की धड़कन को समझने की कोशिश में है। सपा के लिए सबसे बड़ा सवाल मुस्लिम वोट बैंक का है। पार्टी नहीं चाहती कि मुस्लिम वोटों में कोई भी बिखराव हो या कोई बड़ा चेहरा अलग राह पकड़े। ऐसे में सिद्दीकी की एंट्री को एक रणनीतिक कदम माना जा रहा है। बसपा में लंबा अनुभव और मायावती के बेहद करीबी रहे सिद्दीकी का नेटवर्क अभी भी कई जिलों में मजबूत माना जाता है। सपा को उम्मीद है कि उनके आने से मुस्लिम वोटों का ध्रुवीकरण सपा की तरफ रहेगा और ओवैसी या अन्य क्षेत्रीय चेहरों का असर सीमित होगा। यानी अखिलेश ने एक तीर से कई निशाने साधने की कोशिश की है, लेकिन सिर्फ वोट बैंक ही नहीं, सिद्दीकी की पहचान एक बेहतरीन मैनेजर के रूप में भी रही है। बसपा के दौर में उन्हें फंड मैनेजमेंट का उस्ताद माना जाता था। चुनाव के वक्त संसाधनों की व्यवस्था, संगठन को मजबूत रखना और रणनीतिक फैसलों में उनकी पकड़ चर्चा में रही है। अगले विधानसभा चुनाव में भाजपा से मुकाबले के लिए सपा को मजबूत फंड और संसाधनों की जरूरत होगी। ऐसे में अगर सिद्दीकी ने अपनी पुरानी क्षमता दिखाई तो अखिलेश के लिए ये एसेट बन सकते हैं। यही वजह है कि सपा के भीतर भी उनके रोल को लेकर गंभीर चर्चा है। हालांकि चुनौतियां भी कम नहीं है। सपा में पहले ही कई मजबूत मुस्लिम चेहरे मौजूद हैं। पूर्वांचल से लेकर पश्चिमी यूपी तक नेताओं की लंबी कतार है। ऐसे में सिद्दीकी को अपनी अलग पहचान बनानी होगी। ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या उन्हें आजम खान के विकल्प के तौर पर लाया गया है। हालांकि सिद्दीकी का स्वभाव अपेक्षाकृत नरम माना जाता है और वह टकराव के बजाय तालमेल की राजनीति करते हैं। उनका प्रभाव क्षेत्र भी आजम खान से अलग रहा है, इसलिए सीधा टकराव की संभावना कम मानी जा रही है। एक और बड़ा सवाल उनके बेटे अफजल सिद्दीकी की राजनीतिक सेटिंग को लेकर है। अखिलेश यादव के सामने ये चुनौती होगी कि वो पुराने समर्थकों और परिवार को किस तरह संगठन में जगह दी जाए। फिलहाल नसीमुद्दीन सिद्दीकी की सपा में एंट्री सिर्फ एक शामिल होने की घटना नहीं बल्कि 2027 की तैयारी का हिस्सा मानी जा रही है। वो अपने अनुभव, नेटवर्क और मैनेजमेंट स्किल के दम पर अखिलेश के लिए ब्रह्मास्त्र बन सकते हैं, लेकिन राजनीति में हर चाल जोखिम के साथ आती है। अब देखना यह है कि सिद्दीकी का बुना जाल सपा को मजबूत करेगा या अंदरूनी संतुलन बिगाड़ेगा। फिलहाल इतना तय है कि सपा में शामिल होते ही खेल शुरू हो चुका है और आने वाले महीनों में इसकी असली तस्वीर साफ होगी।